नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा फिर आ गए हैं भिवानी के रेलवे जंक्शन पर आप लोगों के लिए जानकारियां इकट्ठी करके कि क्या क्या नया होने वाला है भिवानी रेलवे जंक्शन के ऊपर और रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए बीकानेर मंडल के एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं हरीश गोस्वामी जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक मीटिंग बुलाई गई है, हालाँकि मीटिंग की तारीख अभी फिक्स नहीं गई है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि 6 तारीख तक अपने एजेंडे भेज दिए जाएं, ताकि अगर कुछ सुधारीकरण करना है भिवानी रेलवे जंक्शन पे या कोई नई ट्रेन चलाई जानी है तो उसके लिए आप लोगों के सुझाव जो मांगे गए हैं, क्या मांगा गया सर? पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, किसका आधिकारिक पत्र है और किस प्रकार से आप लोगों को बुलाया गया है? सर, बीकानेर मंडल के जिसके हम मेंबर हैं DRUCC के, तो उसकी जैसे 3 महीने में या 6 महीने में मीटिंग आती रहती है बीकानेर में जाके। तो उस मीटिंग से पहले उनका एक लेटर आता है कि आपके जो भी एजेंडे, जो भी मुद्दे हैं या जो सुझाव है या कोई सजेशन है वो आप हमारे पास पहले भेज दें, ताकि उस पर वो विचार किया जाए। क्योंकि जब हम मीटिंग में जाएंगे तो हम दोबारा से यही बात रखेंगे तो वो हमें उसका उत्तर दे सकें कि हाँ जी, हमने इस पर आपका गौर किया, ये काम हो जाएगा, ये कब तक होगा। तो इसलिए पहले वो एजेंडा मांगा जाता है, तो वो एजेंडा हम तैयार करके आज भेज रहे हैं। सर, वो एजेंडा मतलब कि वो लोग जानना चाहते हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं, क्योंकि भिवानी से बहुत सारे लोग डेली जो है हिसार भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, रेवाड़ी भी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप लोगों ने अपने उन लोगों से पूछा होगा कि क्या क्या उन लोगों की डिमांड्स है, क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से उन लोगों की डिमांड दिक्कतों को आप रखेंगे? क्या एजेंडे में भेजा गया है आपके द्वारा कि वो मीटिंग के अंदर वो रखा जा सके, ताकि लोग लाभान्वित हो सकें, उस चीज़ का फ़ायदा जो है लोगों को मिल सके? देखिए, हमारे मेंबर बनाने के पीछे पर्पज़ ही यही है रेलवे का कि हम उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य हैं। तो उपभोक्ता जो रेल में सफ़र कर रहे हैं उनको हम क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं, उसी लिए हमें अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले तो भिवानी सिटी को डेवलप किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि भिवानी सिटी को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। जैसे अभी उन्होंने भिवानी जंक्शन से मालगोदाम को वहाँ शिफ्ट कर दिया, ताकि इस पर प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 बनने जा रहा है, तो वो मालगोदाम वहाँ शिफ्ट हो गया। दूसरा, वहाँ भिवानी सिटी बनने से चाहते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ भी मिलें और वहाँ भी मिलें। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि आधा शहर भिवानी का जंक्शन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे शहर डेवलप हो रहा है तो वहाँ भी गाड़ियाँ चाहिए। मेन तो जैसे जो डेली पैसेंजर होते हैं उनकी समस्याएं ज़्यादा रहती हैं कि उन्होंने डेली रेलवे में सफ़र करना होता है, सुबह जाते हैं, रात को बेचारे वापस आते हैं। तो जैसे भिवानी सिटी से एक पैसेंजर गाड़ी हिसार दिल्ली पैसेंजर के नाम से चलती है, रोज़ सुबह 6:35 पे चलती है, वो अक्सर वापसी रात को लेट आती है। तो उसका एक मेन विषय हमने मुद्दा उठाया कि उस गाड़ी को एक्सप्रेस का नंबर दिया जाए, क्योंकि वो पैसेंजर गाड़ी है, इसलिए वो लेट हो जाती है। अगर एक्सप्रेस होगी, उसके स्टॉपेज कम होंगे तो वो टाइम पे पहुंच जाएगी। अब जो लोग सुबह 6:30 बजे घर से गए, वो रात को उस पर 9 बजे का टाइम है वापसी आने का, वो कभी 10 बजे आ रही है, कभी 11 बजे आ रही है, तो सर्दी का टाइम है, फिर उनको सुबह फिर अगले दिन सुबह फिर 6 बजे घर से निकलना है गाड़ी पकड़ने के लिए। तो इस तरह के हमें मतलब उपभोक्ताओं के मुद्दे हैं कि जो हम रखेंगे जाके, ताकि उनका जल्दी से जल्दी सुधार हो सके। और क्या क्या मुद्दे सर? क्योंकि लोग डिमांड करते हैं नई गाड़ियाँ चलाई जाएँ, भिवानी से दिल्ली के लिए भी, भिवानी से रेवाड़ी के लिए भी, हिसार के लिए भी। क्या और नई डिमांड है? क्या कोई नई गाड़ियों की डिमांड आप लोगों ने रखी है? क्योंकि दोपहर को कोई गाड़ी नहीं है भिवानी से। देखिए, जैसे भिवानी से सुबह 10 बजे जाने के बाद शाम को 6 बजे तक भिवानी रोहतक लाइन पे कोई गाड़ी नहीं है। उसके लिए एक गाड़ी चलती है इंटरसिटी रोहतक टू दिल्ली, तो एक उसकी डिमांड रखी है कि वो दोपहर को एक गाड़ी हमें भिवानी से दिल्ली तक की ओर मिल जाए। ऐसे ही सुबह 10:30 के बाद हमारी रेवाड़ी के लिए शाम तक गाड़ी नहीं है, तो रेवाड़ी के लिए हमने गाड़ी मांगी है। हमारा प्रयास है कि भिवानी से दूरी जो गाड़ी चलती है उसका विस्तार कर दिया जाए रेवाड़ी तक, तो ये भी एक उसमें डिमांड रखी है हमने, या कोई नई गाड़ी मिले। और भी नई गाड़ियों के बारे में हमने लिखा है कि भिवानी से लंबी दूरी की गाड़ियाँ नहीं हैं। काफ़ी समय से भिवानी जंक्शन को कोई लंबी दूरी की गाड़ी मिली ही नहीं, और एक खास करके विडम्बना है कि भिवानी से गाड़ी तो नहीं मिली, हिसार से लंबी दूरी की बहुत गाड़ियाँ चलाई गई हैं, वाया सादलपुर होकर निकलती हैं, और उस किसी भी एक गाड़ी को वाया भिवानी से जयपुर, मतलब वहाँ से सिकंदराबाद बम्बे की गाड़ियाँ जाती हैं, वाया सादलपुर जयपुर होकर निकलती हैं। तो वो रूट एक भिवानी से भी सीधा बनता था कि भिवानी से जयपुर होकर भी जा सकती थी, पर रेलवे ने भिवानी की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये भी हमने विशेष मुद्दा उठाना है कि भिवानी से ऐसी क्या नाराज़गी आपको कि भिवानी से लंबी दूरी की एक भी गाड़ी नहीं है और हिसार से इतनी सारी गाड़ियाँ चला दी। तो हमारा मकसद है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना। नहीं, सादुलपुर होकर के जाएगी तो मतलब राजस्थान से होकर चली जाएगी। हाँ जी, राजस्थान से अपने भिवानी को कट कर दिया एक तरह से, क्योंकि वो जबकि भिवानी से जो सादुलपुर होकर जयपुर ट्रेन जाती है, वहाँ सादुलपुर में इंजन का रिवर्सल होता है, वहाँ 20 से 25 मिनट खराब होते हैं। अगर उसको वाया भिवानी से निकालते हैं तो कोई रिवर्सल नहीं था, गाड़ी सीधी जयपुर जाती।
उसका क्या कारण मानते हो आप? क्यों उस सर हो सकता है कि पॉलिटिकल इशू हो। जी जी जी। अच्छा, पॉलिटिकल, लेकिन लोगों की सुविधाओं की रेलवे तरफ से ध्यान नहीं दिया जवाब जा मांगे रहा। भी ऐसा क्या कारण है कि आपने मतलब भिवानी को एक भी गाड़ी ना दे करके सब गाड़ियाँ उधर से दी है? भी जो गाड़ी हिसार से वाया सादुलपुर होके जयपुर होके वो आगे निकल रही है, तो वो गाड़ी एक वाया भिवानी से भी जयपुर हो सकती थी, रूट वही है। जबकि हमारा रूट अगर उसके कंपैरिजन करें तो थोड़ा बहुत कम पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं है। तो ये कहीं ज़्यादा पड़ता है। भिवानी से कोई गाड़ी का रिवर्सल नहीं है। जैसे अपनी गोरखधाम आती है ना, हिसार से आती है दिल्ली जाती है, तो भिवानी में एक रिवर्सल बनता है, इंजन चेंज होता है। ऐसे ही सादुलपुर में रिवर्सल है, इंजन वहाँ चेंज होता है। अगर भिवानी से जाती है तो रिवर्सल ही ना होता। हाँ, लोगों को फ़ायदा भी मिलता फायदा है होता और है। वो जो 20-25 मिनट खराब होते हैं वो भी ना होते, 20-25 मिनट पहले पहुंचते। परंतु क्या करना है, अब ये सब मुद्दे हमने एजेंडे में डाले हैं, ये वहाँ बीकानेर में बात करेंगे। क्या लगता है, पहले भी काफ़ी मीटिंगें हुई होंगी आपकी, तो एजेंडे तो ले लेते हैं, उसके बाद एजेंडे है। उसके बाद सर क्या है कि रेलवे में जब तक कोई पॉलिटिकल चेक नहीं लगेगा ना, जैसे हमारे माननीय MP महोदय हैं, वो थोड़ा चेक लगाएं, वो थोड़ा सा कहें तो काम हमारा जल्दी हो सकता है। भाई हमने तो अपनी वो मांग रख दी, उस मांग पे थोड़ा इनकी भी स्टैंप लग जाए कि हाँ इस मांग को पूरा किया जाए, तो वो काम जल्दी होगा। तो वो एजेंडा जो हमने वहाँ भेज रहे हैं, वो एक कॉपी उनकी हम MP साहब को भी देंगे ताकि वो भी वहाँ। यहाँ तो 2 MP हैं, एक राज्यसभा से MP भी हैं किरण चौधरी जी, लोकसभा सदस्य अपने धर्मवीर सिंह जी भी हैं। बिल्कुल। तो 2 MP होने के बावजूद भी अगर नहीं होता तो फिर तो भिवानी के लिए भी काफ़ी विडम्बना है सर भिवानी की, भिवानी तो आप दोनों सांसदों को देंगे सर पत्र। और क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की, कि समय में तब्दीलियों को लेकर के, या फिर कोई ट्रेन और नई चलाने की बात भी कोई की गई होगी? लंबी दूरी की गाड़ियों की डिमांड हमने एजेंडे में रखी है। जैसे भिवानी से इंदौर पहले चला करती थी, एक उस गाड़ी की रखी है डिमांड। एक भिवानी से वलसाड़ की रखी है, भिवानी से चेन्नई, हैदराबाद। जैसे हम डिमांड ये करेंगे कि जैसे हिसार से जो वीकली गाड़ियाँ चल रही हैं उसको मतलब 2 सप्ताह में 2 बार चलाई जाए। एक दिन जिस रूट से जा रही है उसी रूट से जाए, एक दिन बाद भिवानी होकर चली जाए। तो इस तरह की डिमांड भी रखी है कि अगर रेलवे उसको मंजूर कर लेता है, उनको ठीक लगता है तो वो भी रखेंगे। ये जो माल गोदाम था सर, ये तो उसको यहाँ तो बंद कर दिया, आप तो सिटी स्टेशन पे जो है माल गोदाम को कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो कब ये, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो भिवानी को दिया जाएगा, क्या लगता है आपको, क्या उसके ऊपर अब इसको जो बंद किया इसके बाद काम शुरू होगा? हाँ, अब जल्द ही ये काम शुरू हो जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में। क्योंकि माल इंतजार यही थी कि सिटी स्टेशन थोड़ा डेवलप हो जाए ताकि माल गोदाम को वहाँ शिफ्ट किया जाए, जगह खाली होने। अब यहाँ काम शुरू हो जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बनने के बाद, फिर उम्मीद है कि गाड़ियाँ और मिलेंगी। एक हमारी विशेष डिमांड है कि भिवानी सिटी पे वॉशिंग लाइन नहीं बनाई जाए, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वॉशिंग लाइन आने के बाद ही गाड़ियों की संभावना बढ़ती है। अच्छा, वॉशिंग लाइन सिटी पे मांगी गई है या जंक्शन के ऊपर? देखिए, हम तो चाहते हैं चाहे भिवानी जंक्शन पे मिले चाहे भिवानी सिटी पे मिले, पर जंक्शन पे थोड़ी सी जगह की दिक्कत कम है। हाँ। तो वहाँ स्पेस पूरा है, तो हम चाहते हैं कि भिवानी सिटी में मिल जाए। बात है कि अगर सिटी में मिल जाए या जंक्शन में दे दें तो इस पे हमारा हिसार में तो मेरे ख्याल से बनाई है ना इन्होंने? हाँ, हिसार में नई वॉशिंग लाइन बनाई है 24 कोच की, बल्कि एक और वॉशिंग लाइन भी अप्रूवल आ गया उसका। अच्छा, हिसार में 2 बनेगी? हाँ जी, हम चाहते हैं जो हिसार में दूसरी अप्रूवल आया है उसका, वो वहाँ से की बजाय भिवानी में शिफ्ट हो जाए। जी जी, भिवानी में वॉशिंग लाइन हो जाएगी तो गाड़ियाँ अपने आप रेलवे हमें दे देगा, क्योंकि जो लंबी दूरी की गाड़ी आएगी वो यहीं से वॉशिंग होकर यहीं बने के चलेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि हिसार में पॉलिटिकल जैक जो है ज़्यादा लगता है, वहाँ ज़्यादा एक भी नहीं थी, वहाँ 2 वॉशिंग लाइन बनेंगे, यहाँ एक भी नहीं बन रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है। पॉलिटिकल प्रेशर है सर, यही माना जा सकता है या यही कुछ माना और, जा सकता है बस, या कोई और कारण भी हो सकता है? बस आप देख लो, वहाँ वॉशिंग लाइन बन गई, वो जगह थी, चलो भिवानी जंक्शन में जगह नहीं थी, अब तो सिटी पे जगह है, तो सिटी पे बना सकता है रेलवे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हरीश गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि एजेंडा जो है उन लोगों ने भेज दिया है। हालांकि एजेंडा 6 तारीख तक भेजा था और आज तारीख 4 हुई है और 4 तारीख तक ही उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो सबमिट कर दिया है। डिमांड्स रखी हैं, आप लोगों के सामने बता दिया, खुलासा भी कर दिया भी क्या क्या डिमांड्स जो हैं वो रखी जाएंगी। और ये भी कहा गया है कि यहाँ से 2 MP हैं भिवानी से, जिस प्रकार से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद जो धर्मवीर सिंह जी हैं, दूसरा राज्यसभा सांसद की श्रीमती किरण चौधरी जी भी हैं। जिस प्रकार से डिमांड उठाई जा रही है कि पत्र जो है उनको भी भेजा जाएगा ताकि वो भी अपना पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल करके भिवानी की, प्रेशर तो क्या है सर, क्योंकि MP जो होते हैं वो अपनी डिमांड उठाते ही हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि भिवानी के लोगों की आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें ताकि भिवानी के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।